आईना टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत एक विषय है सार्क का, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सार्क क्या है, उसकी स्थापना कब हुई और उसके मुख्य उद्देश्य जो हैं वो क्या क्या हैं। एलएलबी के स्टूडेंट के साथ साथ ये जो लॉ की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएससी वाले हैं, जो यूपीएससी वाले हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि शॉर्ट में सार्क कहा जाता है, इसकी शुरुआत और उसकी पहली बैठक 7 और 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। ये दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है, जिसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास में तेजी लाना भी इसका एक उद्देश्य था और दक्षिण एशिया के सभी विकासशील देशों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए कदम भी उठाना, ये इसका एक मुख्य उद्देश्यों में शामिल था। सार्क अपने इन सभी उद्देश्यों के साथ आतंकवाद की समस्या से लड़ना और महिलाओं को क्षेत्रीय स्तर पर भागीदारी भी प्रदान करता था। जिस महिलाएं जिस क्षेत्र में रहती थी, वहां पर उनको जो है भागीदारी भी प्रदान करना इसका एक उद्देश्य था। अपने सभी देशों की पूर्ति के लिए सार्क के सदस्य देश जो है वो सर्वसम्मति से सभी स्तरों पर निर्णय लेते थे। तो सार्क क्या था, तो हम इसको देखते हैं कि सार्क का अंग्रेजी में नाम जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और इसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। सार्क का मुख्य सचिवालय की अगर हम बात करें तो काठमांडू में स्थापित है और 17 जनवरी 1987 को इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना दक्षिण एशिया के 7 देशों द्वारा की गई है। वो 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। इन देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। बाद में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। अब यहाँ आपको बता दें कि अफगानिस्तान ने सार्क की सदस्यता 2007 में प्राप्त की थी। उस दौरान सार्क की 14वीं बैठक का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है, सार्क की स्थापना कब की गई, सार्क में कौन कौन से 8 देश सम्मिलित है, जो आखिरी वाला देश है वो कौन सा है, कब इसमें शामिल किया गया है और इसकी जो बैठक है वो भारत में कब हुई और कहाँ हुई। अब सार्क के मुख्य उद्देश्यों की हम बात कर लेते हैं। सार्क का हमेशा से एक ही लक्ष्य रहा है कि वह दक्षिण एशिया के सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दे। सार्क के सभी उद्देश्यों को उसके चार्टर में परिभाषित किया गया है। पहला उद्देश्य हम इसका देखते हैं। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। दूसरा, सभी व्यक्तियों को सम्मानपूर्वक जीने और अपनी क्षमता का एहसास करवाना है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान कर विकास की ओर कदम बढ़ाना है। तीसरा, दक्षिण देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और खुद को मजबूत बनाना। चौथा, आपस में विश्वास और समझ से एक दूसरे की समस्याओं को दूर करने में सहयोग करना। पांचवा, अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर सहयोग को और मजबूत बनाना। समान उद्देश्यों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का सहयोग करना। अब हम चर्चा कर लेते हैं सार्क की संरचना और उसकी प्रक्रिया के बारे में। सार्क की संरचना 5 सिद्धांतों से हुई है, जो इस प्रकार से हैं। पहला, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभ पर ध्यान बनाए रखना। इन सिद्धांतों के ऊपर सार्क की संरचना की गई है। सार्क शिखर सम्मेलन के आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश ही संगठन का अध्यक्ष होता है। हर साल एक अलग देश सार्क की अध्यक्षता प्राप्त करता है। सार्क के सदस्य देशों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों के पूरक के तौर पर देखा जाता है। किसी भी प्रकार के निर्णय जो है वो सर्वसम्मति के आधार पर किए जाते हैं। इसके 8 मुख्य सदस्यों के अलावा 9 पर्यवेक्षक राज्य हैं जो हर साल आयोजित होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं। इन 9 पर्यवेक्षक सदस्यों में कौन कौन से शामिल है? चीन, अमेरिका, म्यांमार, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और यूरोपीय संघ। सार्क के सहयोग क्षेत्र देखें कि सार्क जो है वो किन किन क्षेत्रों में सहयोग करता है। तो कृषि और ग्रामीण विकास में, शिक्षा और संस्कृति में, जैव प्रौद्योगिकी में, आर्थिक व्यापार और वित्त में, ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, विज्ञान और तकनीक, सूचना, संचार और मीडिया, गरीबी निर्मूलन, सुरक्षा पहलों और लोगों के बीच संपर्क, वित्त पोषण तंत्र और सामाजिक विकास। ये ऐसे कार्य हैं जिसमें सार्क जो है वो सहयोग करता है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि सार्क क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे हुई, उसके उद्देश्य क्या है, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं और ये कहाँ कहाँ पर कार्य करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।